हेलो दोस्तों, आज हम जानते हैं कि यूपीएससी के प्री और मेंस में क्या कौन कौन से सब्जेक्ट सेम होते हैं। आज हम देखते हैं शुरू से। जैसे कि प्री में ये इतना सारा सब्जेक्ट सिर्फ प्री में ही पूछा जाता है, ओनली प्री। अर्थात देखते हैं प्राचीन भारत का इतिहास, ये सिर्फ प्री में ही पूछा जाता है, मेंस में नहीं पूछा जाता। और मध्यकालीन भारत का इतिहास और जनरल साइंस और मैपिंग अर्थात करेंट अफेयर से संबंधित मैपिंग और सीसेट और मैथ रीजनिंग और कंप्रीहेंशन, ये सब ओनली फ्री में ही पूछे जाते हैं यूपीएससी के। इतना सारा सब्जेक्ट सिर्फ प्री के हैं। अब हम मेंस में देखते हैं क्या क्या पूछा जाता है। मेंस में भारतीय समाज और विश्व इतिहास, सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और फिर पूछे जाते हैं इसमें ही एक टॉपिक होता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इसका मतलब कोई चैप्टर नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में ही इसका एक पार्ट है। फिर आगे देखते हैं शासन व्यवस्था, आपदा प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और निबंध यूपीएससी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और वैकल्पिक विषय और फिर वैकल्पिक ऑप्शनल सब्जेक्ट जो रख सकते हैं। फिर अंग्रेजी अनिवार्य पेपर, ये पेपर रखना ही होता है, ये प्री के लिए है, ये मेंस के लिए, सिर्फ ये मेंस में ही पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं प्री और मेंस में दोनों में से कौन से सब्जेक्ट मैच करते हैं, जो कि दोनों में प्री और मेंस दोनों में आते हैं यूपीएससी के प्री और मेंस दोनों में। जैसे आधुनिक भारत का इतिहास, कला और संस्कृति, भारत का भूगोल और भौतिक भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्स, परिस्थिति एवं पर्यावरण, करंट अफेयर। ये ऐसा पार्ट है जो कि प्री और मेंस दोनों में पूछे जाते हैं। आपको ये ग्रेजुएशन के साथ ही, अगर आप 12th के बाद यूपीएससी के बारे में सोच रहे हैं तो आप ये ग्रेजुएशन के साथ में ही हिस्ट्री और साइंस एंड टेक, छोटा सिलेबस जैसे ज्योग्राफी, आप अपना इसका कंसेप्ट तैयार रखिए। और साइंस एंड टेक, साइंस का कुछ पार्ट इसमें भी पूछा जाता है। इतने बारे में अगर आपका ये कंप्लीट रहेगा तो आगे चलकर आपको उतना दिक्कत नहीं होगा, तब आप फिर ग्रेजुएशन के बाद तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड।